कलयुग है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के बुरे वक्त में आप उसकी सहायता करेंगे और अपने अच्छे वक्त में वो आपका एहसान मानेगा, आपके बुरे वक्त में आपकी सहायता करेगा, तो यहां आप गलत हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब अंधे के आंख की रोशनी वापस आ जाती है तो सबसे पहले वो उस लाठी को तोड़ता है जिसके सहारे वो अभी तक चलता आ रहा था। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये पितृपक्ष बहुत ही अद्भुत है। लगभग 100 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा श्राद्ध पक्ष है ये, जब दो ग्रहणों के बीच फंसा हुआ है ये पितृपक्ष। इसकी शुरुआत भी ग्रहण से हुई, चंद्र ग्रहण से हुई, और इसका अंत भी ग्रहण से हो रहा है, सूर्य ग्रहण से हो रहा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और यहां से शुरुआत हो गई थी पितृपक्ष की, और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसके बाद पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। लगभग 100 वर्षों के बाद हुआ है दोस्तों, जब कोई पितृपक्ष दो ग्रहणों के बीच फंसा हुआ है। यही नहीं दोस्तों, 4 बड़े ग्रह गोचर करेंगे पितृपक्ष के दौरान। 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं और इनकी जो टाइमिंग है ये भी बड़ी अद्भुत है। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा तुला राशि में, 14 सितंबर को बुध का गोचर होगा कन्या राशि में, 15 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा सिंह राशि में, और 17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा कन्या राशि में। बड़ा ही अद्भुत है ये सब कुछ, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा विश्व स्तर पर। तुला राशि वाले लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। किसी बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, इसीलिए शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन मंगल का गोचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके पहले ही भाव में यानी तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवा महीना चल रहा है, सितंबर का महीना नवा महीना चल रहा है, और मंगल नंबर 9 को रूल करते हैं, तो उनका गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल आपके पहले ही भाव में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे मंगल देव आपके जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं सेहत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सेहत ऐसे तो अच्छी रहेगी, आपकी सेहत से जुड़ी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। आपको मानसिक समस्याएं रह सकती हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत एग्रेशन, एंजाइटी रह सकती है, डिप्रेशन वाली स्थिति रह सकती है, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आप में, क्योंकि मंगल पहले भाव में कहीं ना कहीं क्रोध को बढ़ा देते हैं। आप लोगों से डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लोग जो हैं वो मुझे समझ ही नहीं रहे, जिस वजह से एग्रेशन बढ़ जाएगा आपके अंदर, क्रोध बढ़ जाएगा। मंगल जब पहले भाव में रहते हैं तो आप अपनी वाणी द्वारा ही अपने काम बिगाड़ लेते हैं। इस वक्त आपको संयम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुला राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, और मंगल जैसा एक क्रूर ग्रह जब आपके पहले भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को, आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, आप संभाल नहीं पाते। इस वक्त आपको संयम रखने की जरूरत है मेंटल हेल्थ के मामले में। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, इससे आप स्टेबल रहेंगे, मेंटली स्टेबल रहेंगे, और चीजों को आंक कर सही डिसीजन। कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रह सकती है, फैसले लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस वक्त आपको अपने फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी है। पहले भाव के स्वामी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में आ रहे हैं, तो लाभ आपको होगा, किसी ना किसी चीज से आपको लाभ होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब से लाभ होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, खासकर रुपए पैसे का लाभ होगा आपको। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको आपके व्यापार में भी लाभ होगा, क्योंकि आपके पहले ही भाव के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्र ऐसे भी वेल्थ के कारक है, रुपए पैसे के कारक है, धन के कारक है, और वो आपके 11वें भाव में, डिजायर के भाव में चले जा रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी है। आपको आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा और आपको आपके जॉब से भी लाभ मिलेगा। आपके डिजायर्स पूरे होंगे, ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से आप पूरी करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो अब आपकी पूरी होंगी।
तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी। दोस्तों यहाँ पर शुक्र केतु के साथ रहेंगे, बड़े भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है आपका, बड़े भाई बहनों से मन मुटाव रह सकता है, मतभेद रह सकते हैं आपके घर के बड़ों से आपके मतभेद रह सकते हैं, मनभेद रह सकते हैं। शुक्र केतु के साथ रहेंगे तो डिटैचमेंट दे सकते हैं आपको आपके बड़े भाई बहनों से, खासकर आपकी बहनों से, क्योंकि शुक्र जो है वो महिला के कारक है, स्त्री के कारक है। यहां पर एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि शुक्र राहु केतु के बीच फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी, तो धन के लिए तो ये अच्छी रहेगी, लेकिन केतु की भी दृष्टि रहेगी, केतु के साथ रहेंगे, किसी स्त्री से आपको नुकसान पहुंच सकता है, किसी महिला से आपको नुकसान पहुंच सकता है, कोई स्त्री आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है, कोई जान पहचान का व्यक्ति जो स्त्री हो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और इस वक्त आपको स्त्रियों से सावधान रहना है। अगर आपको लगता है कि कोई स्त्री है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस वक्त आपको सावधानी रखनी, सचेत रहना है और स्त्रियों का सम्मान भी करना है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको स्त्रियों का सम्मान जरूर करना है। अब दोस्तों बात करें सूर्य और बुध के गोचर की। सूर्य और बुध का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। यहां पर ना बुध अच्छे होते हैं ना सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन बुध क्योंकि अपनी ही राशि में जा रहे हैं, कन्या राशि में, उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो बुध की स्थिति उतनी खराब नहीं है। बुध आपकी राशि में योग कारक ग्रह है, बुध आपकी राशि में आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वो आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये थोड़ी सी खराब कही जा सकती है आपके लिए। इस स्थिति में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके आय भाव के स्वामी हैं और वो व्यय भाव में जा रहे हैं, और बुध व्यय भाव के ही स्वामी हैं, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बेफजूल के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिन्हें टालना बिल्कुल मुश्किल हो, खर्चे आमदनी से ज्यादा होंगे आपके। इस परिस्थिति में आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बुध हैं, बुध अपनी ही राशि में रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे, तो अगर इस स्थिति में आप कन्याओं को, बहनों को, बेटियों को आप कोई गिफ्ट देते हैं, उनको दान देते हैं, उन पे अगर खर्च करते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ सकते हैं, क्योंकि बुध बेटी के कारक हैं, बुध बहन के कारक हैं, और बुध पर अगर आप खर्च करते हैं तो ये जो चीज है ये बैलेंस हो जाती है, आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो यहां पर कन्याओं को भोजन कराएं। नवरात्रे आ रहे हैं दोस्तों, नवरात्रे में ऐसे भी कन्याओं को भोजन कराते हैं हम, छोटी कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर आप छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, छोटी कन्याओं को गिफ्ट दे, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके खर्चे कंट्रोल में होंगे। भाग्य में भी जो रुकावटें आ रही है वो भी दूर होंगी, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव के भी कारक हैं और अभी आपके 12वें भाव में, आपके व्यय के भाव में चले गए, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। अब बात करें आपके मैरिड लाइफ की। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी, लेकिन अपनी ही राशि मेष राशि पर रहेगी, तो ऐसे तो पति पत्नी के झगड़े होंगे, लेकिन वो झगड़े शॉर्ट आउट भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख तो रहे हैं, लेकिन अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और अपनी राशि को नुकसान नहीं पहुंचाता कोई भी ग्रह। तो झगड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि आपका एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो शॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में धोखा मिल सकता है आपको, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में है और राहु केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र प्रेम के कारक है, शुक्र रोमांस के कारक है, तो लव लाइफ में धोखे मिल सकते हैं आपको, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि गुरु की दृष्टि राहु पर है, सिंगल है तो आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर आपकी लव लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप से निकलकर आप किसी नए रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ें। तो शनि और सूर्य की दृष्टि एक दूसरे पर रहेगी। शनि 6ठे भाव में बैठकर सूर्य को देखेंगे और सूर्य 12वें भाव में बैठकर शनि को देखेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको उसका निवारण जरूर कर लेना चाहिए। पितृदोष का निवारण करने के लिए आप किसी भी नदी के किनारे चले जाएं और वहां पर अपने पितरों के लिए तर्पण करें, उनके लिए दान करें, गरीबों को भोजन करवाएं। इससे आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, पितृदोष आपका दूर होता है।
इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं दोस्तों, आप तिल और जौ का दान भी कर सकते हैं। शनि के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं और राहु के लिए आप जौ का दान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रहों की वजह से आपकी कुंडली में पितृदोष लगता है। तो आप जौ और काले तिल का दान करते हैं, उससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन आप ये कर सकते हैं। ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए। वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो, मदद मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।